उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। यदि कोई अपना नाम जो भी हो, वैसे तो आजकल दुनिया बेईमान हो गई। पहले हर जगह अपने दादा का नाम लिखा होता था, उसके प्रपोत्र, उसके पुत्र, ऐसे करके पूरी वंशावली लिखी होती थी। आजकल के बेटों से नाम की उम्मीद करते हो? जो बेटा अपना नाम खा गया तुम्हारा नाम क्या चलाएगा? अब SK जैन लिखा होता है कोठी के आगे, पता नहीं सुधीर है, सत्येंद्र है, शैलेंद्र है, क्या पता। जो अपना नाम खा गया अपने बाप का नाम क्या चलाएगा? और नाम से हमें इतनी आसक्ति हो जाती है कि उस गाली को कोई बके तो हमें लगता है हमें ही गाली बक रहा। और फिर बोलते हैं, पूजन में पढ़ते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। सोचो, झूठी मन की वृत्ति है। नाम लेकर पैदा हुए थे क्या? अरे दिगंबर परमात्मा की तरह पैदा हुए थे, और यहाँ इतने 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 चश्मे ओढ़ लिए, इतने चश्मे पहन लिए। एक डॉक्टर की दुकान पर एक मरीज गया और कहने लगा पढ़ नहीं पाता हूँ। तो डॉक्टर ने चश्मे के लिए लेंस लगाए, बोले इससे पढ़ लो। बोला इससे भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। डॉक्टर ने सारे लेंस लगा दिए, फिर भी नहीं पढ़ पा रहा था। डॉक्टर ने कहा भाई हमने तो सारे लगा ली जिससे तू पढ़ सकता। कहने लगे अरे पढ़ नहीं पा रहा हूँ तभी तो आया हूँ तुम्हारी दुकान पर। तो डॉक्टर ने पूछा तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? बोला पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी ने बोला था चश्मे की दुकान पे जाओ पढ़ने लगोगे। हमारी हालत भी यही है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम परमात्मा की कोई गाथा को हमारे जीवन में नहीं आती है। बस मंदिर चले आते हैं और भगवान से कहते हैं मेरी तो से बने ताते करो पुकार। भगवान तुम कुछ काम करो, क्या करते हो बैठे बैठे? हमें तारने का काम करो। जब भी कोई गलत काम हो जाता है भगवान को कहते भगवान ने बड़ा बुरा किया, और जितने अच्छे कर्म हो जाए सो हमने किए। अरे अच्छे बुरे कर्म दुनिया में नाटककार बनकर रखो, दुनिया में
चित्र बनाओ लेकिन चित्रकार की तरह भिन्न रहो, चित्र से नृत्य गाओ। हमारा जीवन यदि प्रत्येक क्षण उत्साह में नहीं हो जाए तो क्या हो जाए? हम दूसरों को, हमारी हंसी भी दूसरों की दुख देख कर आती है। कोई बूढ़ा गिर जाए तो अपन को तुरंत हंसी आ जाती है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। हमें कभी ये याद नहीं आता कि ये बूढ़े लोग तो अभी तक चल रहे हैं, अपन तो 50-55 में बेकार हो जाएंगे। हर आदमी सोचता हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देंगे कि बच्चे खुश रहेंगे। अरे बच्चे भी तुम्हें खुश नहीं रखेंगे, वो भी अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देंगे। तुमने जो दिया है वही लौट कर आएगा। एक आदमी बच्चे को पीट रहा था और उसके घर जो मित्र आया उसने कहा भाई पीट क्यों रहा है? तो किसने क्या गलती की? बोले गलती नहीं की, बोले इसका परसों रिजल्ट आने वाला है। तो कहने लगे आज से क्यों पीट रहा है, परसों रिजल्ट आने वाला है तो? बोला 2 दिन को बाहर जा रहा हूँ, परसों नहीं रहूँगा, इसलिए एडवांस में पीट के जा रहा। सच बताना, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, वो अपने बच्चे को पीटता था। छोटा बच्चा था, उसको पीटता तो बच्चा रोने लगता। किसी ने बोला भैया तुम अपने बच्चे को पीट पीट के क्यों ले जा रहे हो साइकिल पर? बोला कि इसकी घंटी खराब हो गई। अपनी भी आदत ऐसी नहीं है, कभी वजह किसी पर गुस्सा कर देते हैं। बच्चा रोज हमारा गंदे कपड़े करके आता है, हम गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन आज हम गुस्से में हैं, बच्चे को डांट देते हैं, पीट देते हैं, चिल्ला देते हैं। सोच कर देखना, वो भगवान की तरह पैदा हुआ था, उसे पता था नहीं कि अकारण क्रोध किसे कहते हैं, आप उस पर चिल्ला पड़े। महिलाएं जब लड़ती झगड़ती हैं, सोचो हमने कितना गलत आकर्षण बना रखा है घर में। महिलाएं रोती हैं, पति ऐसे ठीक दिन भर काम कर रही होगी, पति आएगा तो वैसे ही कूलने लगेगी, ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाएगी, माथे पट्टी बांध लेगी, क्योंकि उसको पता है सिर में पट्टी बांधूंगी तो पति पूछेगा क्या हुआ, फिर जो फरमाइश कहूँगी वो पूरी कर देगा। ऐसे ही पुरुष भी घर आते हैं तो अखबार लेके बैठ जाते हैं। अब उन्हें पता है तू कुछ भी बोल, हमें तो बहाना है कि हम अखबार पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से तने हुए। अब तो मोबाइल इतना अच्छा सिस्टम हो गया कि घर में सब घर में रहते हैं लेकिन घर में नहीं है। पता एक है लेकिन एक दूसरों का पता किसी को नहीं है। हमारे जीवन में इतना विरोध हो गया कि नरक भी क्या करेगा। अब नरक हो गया जीवन। नरक में क्या है? ईर्षा है, छल है, कपट है, क्रोध है, मान है, माया है। और ऐसे मन से मंदिर आओगे तो मंदिर गंदे नहीं हो जाएंगे क्या? कम से कम मंदिर में आओ तो कहो, अब जब बोलते हो आप लोग कि धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे, इस जन्म को जिसको हमने पाया है, इस जन्म को देवता तरसते हैं, ये छोटे मोटे मकानों को तरसते होंगे क्या? ये बीमारी लिए जो आदमी जीता उसके लिए तरसते होंगे क्या? नहीं, धन्य सौभाग्य है कि आदमी चाहे अपने परिणामों को उठाकर परमात्मा बन सकता है। नरक का जीव नरक में नहीं जा सकता, नरक का जीव स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग का जीव नरक नहीं जा सकता है, स्वर्ग का जीव स्वर्ग भी नहीं जा सकता है। तिर्यंच की भी मर्यादा कहाँ तक जा सकता है, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि उठे तो सिद्ध गति तक पा सकता है और जाए तो निगोद तक जा सकता है। अब परिणामों की फाइल तो हमारे पास है, हम क्या उसमें भरते हैं या दिवाले आउट करते हैं, अपने को देवालय बनाते हैं। अपने चित्त को देवालय बनाना, क्योंकि एक जमाई अपनी ससुराल गया तो सास ने सारा खाना तो परोसा लेकिन पापड़ परोसना भूल गई। तो बोला माजी माजी में जब आ रहा था तो इतना बड़ा सांप मिला, इतना बड़ा कि हम क्या बताएं। सास बोली कितना बड़ा अंदाज तो होगा। बोली यहाँ से पापड़ की टोकरी तक। अब पापड़ चाहिए लेकिन डायरेक्ट अभिमान कहता है डायरेक्ट मत मांगो। सास बोली अरे मैं पापड़ परोसना तो भूल ही गई। ऐसे ही हमारी आदत है, हम किसी से कुछ कहना भी चाहेंगे तो व्यंग में कहेंगे
ये नहीं कहेंगे कि देखो तुम ऐसा कर लिया करो, हमें बेकार लगा, नहीं। उसे व्यंग में कहेंगे कि लोग ऐसे ऐसे हो गए, अरे क्या इतने से जीवन में एक क्षण मिला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगी मौत की तरफ रफ्तार से बढ़ रही है। कहते हैं जो बात गई सो बात गई, वह बात न वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात न वापस आती है। भजले रसना प्रभु नाम जरा, ये रात न वापस आती है। और कहते हैं मानव जीवन की यौवन की भली घड़ियाँ कल वापस नहीं आती हैं। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली। माना कि जीवन में बहुत चिंताएं हैं, लेकिन इन चिंताओं से चिंतन करो कि तन जीवन यौवन नश्वर क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी इस क्षण को टाल सकेगा क्या? आप सबको पता है सिकंदर ने एक डायनिस संत था, उससे कहा था कि मैं तुम्हें यूनान ले चलूंगा। उस संत ने कहा मैं नहीं जाता। उसने कहा था मैं सम्मान दिलाऊंगा। उसने कहा अपमान की चिंता छूट गई तो जो मिलता है वो सम्मान ही है। लोगों का सम्मान भी क्या पाना, खुद में सम्मान लाना कि मैं परमात्मा हूँ। और उसने फिर सिकंदर को लगा कि वास्तव में फकीर है। उसने कहा तुम यहाँ मिट्टी के झोंपड़े में पड़े हो। उसने कहा मिट्टी का झोंपड़ा भी कहाँ है, लेकिन रहते आनंद में है। तो कहा तुम आनंद में रहते हो, यहाँ तो कुछ नहीं दिखता, कोई दिखता तक नहीं यहाँ। उसने कहा मैं और मेरा गुरु रहते हैं। उनने कहा गुरु तो दूसरा आदमी नहीं दिख रहा है नदी के तट पर। तो वो एक कुत्ते को देखकर बोला ये मेरा गुरु है। उसने कहा ये तुम्हारा गुरु है? कहने लगे पहले मैं एक कटोरा रखता था, जब से इसको देखा कि ये बिना कटोरा के पानी पी लेता है, फिर लगा कटोरा भी क्या रखना, कटोरा छोड़ दिया। तब से हम दोनों साथ रहते हैं और तुम रहना चाहो तो रह सकते हो। उसने कहा कहाँ रहते हो? तो एक पाइप टाइप का गोल टीन का पुराना पड़ा था। कहने लगा इसमें धूप ऊप लगती तो इसमें जाकर बैठ जाते हैं। आप सोचो। और उसके बाद सिकंदर ने जब कहा मैं क्या खिदमत करूं, यहाँ सोने का महल बनवा दूं। उसने कहा बीच में मत आओ, तुमने इतना टाइम मेरा खराब कर दिया, इतना टाइम व्यर्थ कर दिया। मैं अपने आप से मिला हुआ था। तुम कहते हो कि हमने तुम्हें कंपनी दी, अरे मैं अपनी कंपनी में था, तुमने हमें कंपनी से और बाहर कर दिया। ऐसा हमारा ख्याल रहता है क्या? सिकंदर ने कहा था तुम्हारी मस्ती देखकर मुझे लगता है मैं तुम्हारे पास ही रुक जाऊं। उसने कहा रुक जाओ। सिकंदर ने कहा अभी तो विश्व विजय पर जाना है, लौट कर आऊँगा तो जरूर आऊँगा। उस संत ने कहा था लौट कर कभी कोई नहीं आता है। जिंदगी की कहानी हमेशा अधूरी छूट जाती है। सिकंदरों की भी छूट जाती है, हमारी भी छूट जाएगी। बूढ़े आदमी से पूछो क्या करना है, तो वो मंदिर में लाख कहे कि भगवान मेरी तो से बनी ताते करूं पुकार, लेकिन बाहर यही कहेगा बस एक पड़पोते का ब्याह और कर लें, उसके बाद कोई चिंता नहीं। पड़पोते के बाद भी हो जाएगा तो कहेगा एक सड़पोते का ब्याह और कर लें। हालांकि जीता नहीं आजकल आदमी, क्योंकि प्रत्येक क्षण मर मर कर जी रहा है। अब और आगे जी कर क्या करेगा? किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। हमने कहा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो उसने सिकंदर से कहा था कोई नहीं लौटता। उनने कहा बस ये आखिरी यात्रा। उसने कहा किसी की यात्रा आखिरी नहीं होती है। हमारे तन भी जो वासनाएं हमारी यहाँ हैं वही पुनर्जन्म कारण बन जाते हैं। यदि यहाँ चिंता में, दुख में, विषाद में, ईर्ष्या में, छल में, अहंकार में जियो तो नियम से नरक की तैयारी है। ये 2-4 पूजाएं हमें कहाँ ले जाएंगी? 1 घंटे की पूजा 23 घंटे के पाप कैसे माफ कर देगी? लोग कहते हैं हमने पूजन का विसर्जन किया। हमने कही पूजन का विसर्जन नहीं, इस अनुष्ठान का विसर्जन किया। पूजा तो प्रत्येक क्षण हमारे साथ चलना चाहिए। जितने लोग हमें मिले वो सब में हमें परमात्मा नजर आए। हम घर में आप लोग झाड़ू भी लगाओ तो क्या विचार करो
कि जिस प्रकार से कचड़ा देखते ही अलग कर देते हैं, इसी प्रकार के अंदर अपने मन के घर को एक कचड़े से सहत नहीं रहने देंगे। जरा से भिखारी भाव आएंगे तुरंत निकालेंगे, तब समझना तुम्हारा घर भी मंदिर हो जाएगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा।